भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं आज। और केवल 2024-25 में भारत को 135 अरब डॉलर की रिकॉर्ड रेमिटेंस प्राप्त हुई थी इसको लेकर। ऐसे क्षेत्र में युद्ध और अस्थिरता का असर केवल विदेश नीति पर नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और रोजगार पर भी पड़ता है। इसलिए हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि सरकार संसद में आए, चर्चा करे और देश को स्पष्ट रोड मैप बताए। भारत एक लोकतंत्र है। इसका अर्थ है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब भी गंभीर मुद्दे उठते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, बेरोजगारी हो या विदेश नीति का संकट हो, मोदी सरकार चर्चा से बचने की कोशिश करती है। आज भी विपक्ष ने इतना कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार ने चर्चा से इनकार कर दिया। ये वही सरकार है जो विपक्ष को लोकतंत्र का सम्मान करने का उपदेश देती है। लेकिन सरकार का सच ये है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा सम्मान संसद की बहस का होता है। और जब सरकार बहस से डरती हो तो इसका मतलब है कि या तो सरकार के पास जवाब नहीं है या सरकार सच छिपाना चाहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार सच छिपाना चाहती है। आपको मेरी आवाज आ रही है राहुल भाई? क्या अब साफ आ रही है कि अभी भी दिक्कत है? मैं अपने पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि राहुल जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है ठीक से। मैं विनोद शर्मा जी का रुख करूंगा। मेरे साथ विनोद शर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद शर्मा जी, संसद की जो कार्रवाई है, आपने हमारे दोनों प्रतिनिधियों को सुन लिया, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से, दोनों को आपने सुन लिया है। क्या संसद में जो कार्रवाई हो रही है वो जनता को इस बात का विश्वास दिला पा रही है कि संसद में कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके बारे में कुछ नया गढ़ रहा है, नया रच रहा है? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, जो दिख रहा है वो जनता देख रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि दोनों में, सत्ताधारी और विपक्ष पार्टी के बीच में विश्वास की कमी है, समन्वय की कमी है। और अगर विश्वास और समन्वय दोनों के बीच में हो तो बहस भी होगी और मुद्दे भी, चर्चा भी होगी। जब कोई भी सत्र शुरू होता है उससे पहले सारे दलों की बैठक होती है, उस बैठक में मुद्दे तय होते हैं और जो मुद्दे तय होते हैं, जिस पर प्रस्ताव भेजा जाता है, चर्चा कर लें, बाद में भी कर सकते हैं दूसरे मुद्दे पर। लेकिन किसी चीज को अवरोध पैदा करना ये भी अच्छी बात नहीं है। हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों से देख रहे हैं, जब से 2024 के चुनाव हुए हैं उसके बाद से विपक्ष जब भी सत्र चलता है, संसद सत्र चलता है, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर व्यवधान पैदा करते हैं। और जैसा कि अभी बताया कि 9 करोड़ रुपए एक दिन में खर्च होते हैं, जो जनता का पैसा है और जिस तरीके से बर्बादी होती है, ये अच्छी बात नहीं है संसद के लिए। और लोकसभा में एक जो भी नेता बोलेगा, जिम्मेदारी से जब बोलेगा तो जनता उसकी बात सुनती है, कायदे से सुनती है। और जैसे कि बताया गया कि आज जब मुद्दा उठना था, पहले तो लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा था, तो उसकी बजाय दूसरा मुद्दा उठाया। जब वो मुद्दा रखा हुआ था और उस पर चर्चा होनी थी तो उस पर चर्चा करते, क्या दिक्कत थी? पहले सत्ताधारी आपस में अगर समन्वय करते, विपक्ष के साथ मिलकर समन्वय करते और विपक्ष उनके साथ मिलकर काम करता तो उस पर बहस हो जाती, उसके बाद अगले मुद्दे के लिए इसको रखा जा सकता था। अभी तो ये चलेगा, बजट सत्र का है ये। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है, अविश्वास की कमी है। और इससे जनता के बीच जो भी नेता इस चीज को लगे हुए हैं, चाहे वो राहुल गांधी, जैसे आज वो खुद मौजूद नहीं थे जब अविश्वास प्रस्ताव की बात आई। आपने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर लाए थे तो गंभीरता से लाते और अपने